उनमें कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों से ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इस चीज के पीछे क्या कारण हो सकता है, जरा सोचिए। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस्य होता है। जी हाँ, कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर नहीं चाहिए, उस काम को करने के लिए जोश और हिम्मत चाहिए। अगर आप में जोश और हिम्मत की जगह पर आलस्य है, तो आप में कितना भी हुनर हो, वो हुनर किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से तो पेड़ वैसे का वैसा दिखता है, लेकिन अंदर से वो पेड़ खोखला हो चुका होता है। उसी तरह आलस्य आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उसका जोश, उसकी स्फूर्ति अंदर से मर चुकी होती है। चाहे बाहर से वो आदमी स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से आलस्य ने उस दीमक की तरह उस आदमी के शरीर को अंदर से खोखला कर दिया होता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको आलस्य के कुछ मुख्य कारण पता चलेंगे और साथ ही आपको आलस्य को हटाने के लिए कुछ यौगिक उपाय बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी बुद्ध के पास आकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत ही आलसी आदमी हूँ, इसीलिए सब लोग मुझे ताने देते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा मार्ग है जिससे मेरा आलस्य दूर हो सके? ये सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी आदमी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वो आदमी बोला कि हे बुद्ध, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तू बहुत आलसी आदमी है, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तू हर काम को टालता रहता है और भी ना जाने क्या क्या बातें कहते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी आदमी कहकर पुकारते हैं। ये सुनकर बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? ये सुनकर वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और हर काम को टालता रहता हूँ। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए ये प्रमाण काफी होगा। इस आदमी की बातें सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि आलस्य क्या है और वो किसी आदमी के शरीर में कैसे जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा, उसमें उस काम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें ये जानना अति आवश्यक है कि आलस्य आदमी के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। ये कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया कि सबसे पहले शारीरिक स्तर पे आलस्य को समझते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने धम्म के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा गौर से इन भिक्षुओं का चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। इन भिक्षुओं के चलने में एक तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। और जब ये बैठने की मुद्रा में होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है। और वहीं पर जब ये लेटते हैं तो इनका पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। और वहीं जब एक आलसी आदमी चलता है तो वो एकदम झुका हुआ, थका थका और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होशपूर्वक चलने, उठने और बैठने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस्य दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद ना लेना। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमें कितनी देर सोना है। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वो सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो भी वो आलस्य का शिकार होगा, और अगर वो सीमित समय से कम नींद लेता है तो वो आलस्य का शिकार होता ही है। ये सुनकर वो आदमी बोला